जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम आप लोगों को बताएंगे प्रश्नावली 8.2। ठीक है, ये त्रिकोणमिति है, एनसीईआरटी क्लास 10th का हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं हम। ठीक है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, आप किसी बोर्ड से तो आप इजीली इस वीडियो को देखकर अच्छा खासा नंबर एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर इस चैप्टर में क्या है, क्यों डिमांड रहता है विद्यार्थी का इस चैप्टर का। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मान का। ठीक है, ये वैल्यूएशन, और आपको हम ये एकदम सबसे आसान तरीका से, सबसे एकदम ईजिली वे से, ठीक है, आपको हम बता चुके हैं पिछला वीडियो में। यदि आप नहीं देखे हैं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ना, ये शॉर्टकट मतलब लॉजिक है, समझे। ये आप बिना याद किए हुए भी अच्छी खासी नंबर ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। आप अपना इस पर समय व्यर्थ नहीं गंवा सकते हैं। ठीक है, एकदम आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम देना है इस वाला सेशन पर। ठीक है, आपको पूरे इजीली तरीका से आप उसको सीख पाइएगा। तो चलिए, इसी के वजह से अधिकांश स्टूडेंट को इस चैप्टर में प्रॉब्लम होता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना है, साइन 60 है और कॉस 30 है, साइन 60 है, कॉस 60 है, यानी कि इसको एडिशन करना है, जोड़ना है। तो अब यहाँ पर देखिए साइन 60, तो देखिए दोस्तों ये साइन आगे, अब देखिए 60 का मान कितना है, √3/2 है। कितना है, √3/2। अब देखिए यहाँ पर कोई भी सिंबल नहीं है, नहीं जोड़ का है, नहीं घटाव का, नहीं गुना का, नहीं भाग का। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर गुना है। ठीक है, यहाँ पर गुना है। अब देखिए कितना है, cos 30 है दोस्तों, cos 30। तो देखिए cos में जाएंगे और 30 में जाएंगे, कितना आ गया, √3/2। √3/2। आप जब इसको रिमेम कर लीजिए ना, या फिर इसको 2 बार 3 बार हम जो लॉजिक बताएं उसके माध्यम से यदि आप इसको समझ जाते हैं तो आप इजीली निकाल सकते हैं साइन कॉस, यानी कि एक दूसरे का हमेशा उल्टा रहेगा। यानी कि जो मान होगा साइन 30 का वही मान होगा कॉस 60 का, और जो मान होगा साइन 60 का वही मान होगा कॉस 30 का, यानी कि एकदम एग्जैक्ट उल्टा। अब देखिए साइन 30 है, तो देखिए साइन 30 कितना है, 1/2। तो दोस्तों ये कॉस 60 है, तो ये भी 1/2 आएगा। नहीं है कि नहीं, देखिए कॉस 60 आइए ना, 1/2। अब चलिए देख लेते हैं। आप √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9। देखिए दोस्तों, इसका एकदम कॉन्सेप्ट होता है कि रूट के बाहर वाला चीज़ बाहर से गुना होगा, अंदर वाला चीज़ अंदर से गुना होगा। यदि आप एक स्टेप गायब करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 दूना 4 प्लस, देखिए 2 दूना 4 हो गया और एकम 1। अब यहाँ पर गाइस देखिए 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 4, और 3 का वर्गमूल कितना होगा, 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3। तो 4 का फाड़ा कहता पर 4 आएगा, 1 दामी, तो 3 एकम 3, और 4 का फाड़ा कहता पर 4 आएगा, 1 दामी, तो 1 एकम 1। अब देख 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। अब बट्टा में कितना है, 4। डिवाइडेशन करके कितना आएगा दोस्तों, 1 हो गया आंसर। बस इतना आसान है, हाँ इतना आसान। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रश्नावली 8.2 का पहला का दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। तो चलिए, तो आप लोग तैयार हैं? हाँ तैयार है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो है उसका मान इजीली रख देना है। ठीक है, देखिए 2 है तो 2 रख दिए। अब यहाँ पर देखिए 10 है, 10 45 स्क्वायर आर को अभी ध्यान में नहीं देना है, जो जैसे है वैसे छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, खाली आपको एंगल को फोकस करना है, एंगल को। ठीक है, कितना है, 45। अब देखिए 10 45 कितना होता है, 1 होता है। 10 45 कितना होता है, 1। अब देखिए इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए, प्लस देखिए कॉस कितना है, 30, कॉस 30। यहाँ पर देखिए कॉस 30 √3/2, √3/2। अब देखिए स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस। अब देखिए कॉस 30 और ये साइन 60, तो आँख मन के आराम से मान रख दीजिए, यकीन नहीं, देख लीजिए साइन 60 √3/2। एकदम आसान है दोस्तों। जब आप इसको कंटिन्यूटी बनाते हैं तो आपके दिमाग का ग्रो होता है, समझे, आपको दिमाग को एक बूस्ट मिलता है, जिसके कारण आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। बस ये आपको प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आप जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना माइंड शार्प होगा, हाथ फाइन होगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 1 को हम एक भी स्टेप गायब नहीं करेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस, देखिए स्क्वायर से रूट चल गया, ऐसे करिए, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 9 का वर्गमूल 3, वैसे करिए, कोनो दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, माइनस
स्क्वायर से रूट गया तो 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब 2 एकम 2 होगा। अब देखिए इसके बाद हम कुछ नहीं तो 1 4 4 और 1 का लघुत्तम कर दीजिए, 4 होगा। 1 का पहाड़ा का दाम तो 4 आएगा, 4 दाम में, ठीक है। और 2 को 1 से गुना किए तो 2 आया, और 2 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आया 8 प्लस। अब देखिए 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, तो देखिए 8 बटा कितना आ जाएगा 4, कट के कितना आ जाएगा 2। यहाँ तो आप यहाँ भी कट के सीधा 2 लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाली 8.2 का पहला का तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, तो बहुत ही आसान है, अब बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए cos 45 है, तो देखिए cos 45 कितना है 1/√2, तो यहाँ पर लिख दिए 1/√2 मेन बट्टा। देखिए दोस्तों मेन बट्टा के सामने बराबर होना चाहिए, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब आगे देख लेते हैं, sec 30 है, तो देखिए sec 30 कितना है 2/√3 है, 2/√3 प्लस देखिए cosec 30, देखिए cosec और 30 जस्ट इसके नीचे कितना है 2 है। अब यहाँ पर देखिए इसका बटा कुछ नहीं तो 1। अब देखिए ऊपर में तो 1/√2 है, उसको इसे उतार देना है, √3 और 1 कर लोगे तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब देखिए √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि 2 एकम 2 और प्लस 1 को कितना बार गुना करेंगे तो √3 आएगा, √3 दाम में, तो √3 को 2 से गुना कर देंगे तो 2√3 आ जाएगा। अब इसे आगे देख लीजिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर क्या है 1/√2 है, इसको गुना करना कितना से इससे, तो भाग प्लट के गुना, तो √3 ऊपर चल जाएगा और ऊपर वाले नीचे आ जाएगा, तो 2 + 2√3, देखिए ये नीचे आ गया। अब क्या करना है गुना कर देना है, तो √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3। अब देखिए इसके बाहर में कुछ नहीं तो 1, इसमें तो रूट है ना, तो ये बाहर से गुना होगा, तो 2 एकम 2 और √2 हो जाएगा प्लस। अब देखिए इसके बाहर में कुछ नहीं तो 1, 2 एकम 2 और रूट के अंदर वाला चीज़ अंदर से गुना होगा, तो 3 दूना 6। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या करना है हरों का परमेकरण, ठीक है, हरों का परमेकरण करना है, तो 2√2 प्लस 2√6। अब हरों का परमेकरण कर दीजिए, यानी कि नीचे वाले को ऊपर नीचे 2 बार लिख देना है। देखिए लिख दिए, जैसे उसे लिख दिए, लेकिन यहाँ पर यदि प्लस है तो यहाँ पर देंगे माइनस, और यहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस, ठीक है। ये कट के फिर पहले जैसा हो जाएगा, कोनो फर्क ही नहीं पड़ा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, क्वेश्चन के साथ कैसे नहीं छिड़का नहीं कर सकते, लेकिन क्वेश्चन के हद में रह के, यानी कि उस क्वेश्चन पर कोई फर्क ही न पड़े, यानी कि किसी भी संख्या से हम गुना कर सकते हैं और किसी भी संख्या से हम जोड़ सकते हैं, लेकिन उस समय इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना से जोड़े हैं उतना घटाना भी पड़ेगा, और जितना से गुना किए उतना से भाग देना भी पड़ेगा। क्यों? ताकि उस पर कट कुट के बराबर हो जाएगा पहले जितना। अब यहाँ पर देखिए इसको 3 से गुना करना है, तो 3 को गुना करना है 2√2 से माइनस 2√6 से। अब यहाँ पर देखिए नीचे में क्या है, अब नीचे वाला हमेशा फार्मूला पर बैठ जाएगा। देखिए पहला मिल गया, दूसरा मिल गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। तो देखिए एक फार्मूला होता है a + b × a - b बराबर होता है a² - b², ठीक है, a² - b²। तो अब यहाँ पर देखिए पहला का स्क्वायर हो जाएगा, क्या है माइनस है, दूसरा का स्क्वायर। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसके बाहर वाला चीज़ से बाहर गुना करना, तो 2 एकम 2 और अंदर वाला 3 दूना 6 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाए, ये बाहर से गुना होगा 2 एकम 2 और 6 त्रिक 18। देखिए मेन बट्टा, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और स्क्वायर से रूट गया तो 2, तो 4 दूना 8 माइनस। देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, स्क्वायर से रूट गया तो कितना बच गया 6, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24। अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लीजिए। अब देखिए 6 तो रूट से निकलने वाला है ना। अब यहाँ पर देखिए ये 18 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं
9 दूना 18। अब देखिए 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, तो अंदर में क्या बच जाएगा 2। देखिए मेन बट्टा। अब देखिए 24 में से 8 को घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा 16। अब बड़ा अंक के साथ माइनस है तो माइनस। अब आगे देख लीजिए, देखिए 2 एकम 2 और 2 8 16। अब देखिए दोस्तों माइनस नीचे कभी नहीं रहता, ये ऊपर चल जाएगा। ठीक है, आप गुब्बारा को कभी भी पानी के अंदर में दबा के नहीं रख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही छोड़िएगा वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो ठीक माइनस को गुब्बारा की तरह समझिए, जैसे ही पानी के नीचे दबाएंगे छोड़ते ही ऊपर की ओर चला जाएगा। तो देखिए माइनस ऊपर जाएगा, तो अब जैसे नीचे से गुब्बारा का छोड़े ऊपर जाएंगे तो पानी का कुछ फुहार मारेगा, पानी का कुछ लहर मारेगा, यानी कि पानी का जो सामान्य था ना वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक उसी तरह जैसे ही माइनस ऊपर जाएगा ऊपर कुछ ना कुछ चेंज होगा। जैसे ही माइनस ऊपर आएगा तो जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में हो वो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, अब प्लस ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। तो प्लस वाले को पहले लिखा जाता है और माइनस वाले को बाद में लिखा जाता है। अब बट्टा में कितना आ गया 8। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नहीं तो देखिए दोस्तों कैसे हुआ वो फिर से बता रहे हैं। देखिए आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, जैसे ही माइनस ऊपर जाएगा तो जो संख्या प्लस में है वो माइनस में आ जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस में चल जाएगा। और नीचे में तो 8, कहा कि माइनस तो ऊपर चल गया, गुब्बारा तो ऊपर भाग गया ना। अब यहाँ पर देखिए आपको नहीं लगता कि भद्दा लग रहा है देखने में। ठीक है, प्लस माइनस, तो देखिए हमेशा ये ध्यान में रखिएगा भद्दा नहीं देखने में लगना चाहिए। आप यहाँ पे भी छोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सजा दीजिएगा, अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, शादी तो कैसे भी हो सकता है लेकिन थोड़ा सजा धजा के बातें अलग होता है। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 8.2 का पहला का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दे दिया गया है, इस फॉर्मेट को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इसका एंगल पुट करना है। यहाँ पर देखिए साइन 30 tan 45 कॉसेक 60 है। तो देखिए साइन 30, तो यहाँ से साइन 30 कितना है 1/2, वहाँ से मान उठा लीजिए 1/2 प्लस देखिए tan 45 1 होता है, tan 45 1, तो यहाँ कितना लिख दिए 1 माइनस कॉसेक 60। अब देखिए कॉसेक 60, अब यहाँ से कॉसेक 60 कितना है दोस्तों 2/√3, 2/√3। देखिए मेन बट्टा सेक 30, यहाँ पर आ जाइए सेक और 30, 2/√3 कितना है 2/√3 प्लस कॉस 60 है। यहाँ पर देखिए कॉस आगे 60 1/2 प्लस कॉट 45। अब देखिए कॉट 45 कितना है 1 है। देखिए दोस्तों इसके बेटा कुछ नहीं तो 1√3 और 2 और 1 का लघुत्तम करेंगे तो 2√3 आएगा। अब ये देखिए 2 का पहाड़ा कैदा पड़ेगा तो 2√3 आएगा। देखिए पहाड़ा तारा को छोड़िए गोली में, यहाँ पर देखिए 2√3 है। ठीक है, देखिए 2 से 2 कट गया, कितना बच गया √3, √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3, बस हो गया। प्लस देखिए 2√3 में 1 से भाग करेंगे तो क्या है जो है वही आएगा, तो इसको 1 से गुना कर देंगे तो 2√3 माइनस देखिए √3 से √3 कट गया तो क्या बचेगा 2, तो 2 दूना 4, सबसे आसान। अब नीचे आ जाइए 2√3 और 1 का लघुत्तम सेम वही होगा 2√3। अब देखिए √3 से √3 कट गया तो बच कितना गया 2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा प्लस 2 से 2 कट गया, कितना बच गया √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3। देखिए इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, किसी अब √3 को 1 से भाग करेंगे तो यही आएगा, तो इसको 1 से गुना कर देंगे तो प्लस 2√3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या है, देखिए ये भी √3 है और ये भी √3 है। जब रूट के अंदर वाला संख्या यदि सेम है तो उसके साथ जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो देखिए जोड़ है तो जोड़ कर देंगे 2 और 1 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3√3 माइनस 4। अब पट्टा में कितना है 2√3
भाग पलट के गुना हो जाएगा, तो देखिए 2√3 ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो नीचे क्या आ जाएगा, तो 4। अब यहाँ पर देखिए प्लस प्लस दे दिए, देखिए 2 और 1 3√3। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या है, तो देखिए 3√3 माइनस 4 बट्टे 4 प्लस 3√3 ये आ गया। यहाँ पर आंसर नहीं छोड़ सकते, क्यों? क्योंकि आंसर कहता है हमारा बट्टा नहीं चाहिए नीचा में, तो नीचा में तो बट्टा आ गया, तो इसको हटाइए। तो कैसे हटाएंगे, तो हरों का परमेकरण। तो हरों का परमेकरण कर दीजिए। तो देखिए हरों का परमेकरण बता चुके हैं, जो नीचे में है उसी चीज़ को ऊपर नीचे लिख देना है। ठीक है, लेकिन चिन्ह बदल कर, यहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस। अब चलिए अब आगे आ जाते हैं। अब देखिए इसको इससे गुना करना है, ठीक है, तो वितरण नियम से करना है। तो देखिए दोस्तों स्टेप गायब नहीं करेंगे, आप सीख जाने के बाद स्टेप गायब कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको बिगिनर पॉइंट है इसलिए हम स्टेप को गायब नहीं करेंगे, है ना। आपको A to Z बताएंगे, इसको इस सब से गुना करेंगे और -4 को फिर इस सब से गुना करेंगे। अब नीचे में आ जाइए, देखिए पहला पहला मिल गया, दूसरा दूसरा मिल गया। अभी ही बताए हैं कि जब पहला पहला मिल जाए और दूसरा दूसरा मिल जाए, बीच में प्लस और माइनस का डिफर हो, तो वो हमेशा फॉर्मूला पर पुट हो जाता है। तो देखिए a + b × a - b क्या हो जाएगा, a² - b²। तो b क्या है, 3√3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 4 × 12, तो ये तो रूट वाला तो है नहीं, तो रूट के 3 अंदर में जो कहते हैं रहेगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 3 × 9। अब देखिए अंदर में भी तो 3 × 9 हो जाएगा ना, 3 × 9। अब यहाँ पर देखिए -4 × 4 = 16, देखिए माइनस माइनस प्लस 4 × 12√3 बट्टा में देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर से रूट चल गया तो कितना बच गया, 3। देखिए 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया ना। अब ये 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर किया तो रूट हट जाएगा, 3 बच जाएगा, 3 × 27 हो गया। अब आगे देख लीजिए। अब देखिए √3 और √3 वाला मिल गया, तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 12 12 कितना हो जाएगा, 24। अब यहाँ पर देखिए 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, ठीक हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 और 9 × 27। तो देखिए ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, ठीक है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 और 7 13 के 3 हाथ में 1 और 2 2 4, है ना। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 43। ऊपर वाला का काम हो गया। अब नीचे देखिए 27 में से 16 को घटा देना है, ठीक है, वहाँ पर तो जोड़े थे, यहाँ पर घटा देना है। तो 16 × 4 = 20, 7 × 4 = 11, है ना। अब बराबर के साथ माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर देखिए माइनस तो नीचे रहता है ना, ये ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 43 और ये प्लस में तो ये माइनस में 24√3। अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 11। ये आपका आंसर। दोस्तों प्रश्नावली 8.2 का पहला का 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, एनसीईआरटी क्लास 10th का है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, अब इसका मान निकालना है। तो है क्या वो देख लीजिए, है 5। अब देखिए cos 60 है, तो cos आ गए और 60 का मान देखिए कितना है, cos 60 1/2 कितना है, 1/2। इसका क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देना है, ठीक है, जो चीज़ है वो चीज़ कर देना है। 4 है, 4 लिख दिए, सेक है, सेक 30 है, तो देखिए सेक 30 कितना होगा, 2√3 हो गया, 2√3। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस 10 45, तो 10 45 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब नीचे देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है 1, लेकिन आपको तो फॉर्मूला है नहीं मालूम, क्या वो तो अगला चैप्टर में है ना, तो इसलिए यहाँ पर मान पुट करना पड़ेगा आपको। sin 30, तो देखिए sin 30 कितना होता है, 1/2, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस क्या है cos 30,
cos 30, इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना है √3/2 का स्क्वायर। अब कर दीजिए तो देखिए 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस देखिए 4 गुने 2 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 4 और स्क्वायर से रूट गया तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, नीचे आ जाइए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका रूट गया तो 3 और देखिए ये क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। आगे देख लीजिए 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1, इसका उठा कुछ नहीं तो 1। देखिए 4 4 का लघुत्तम 4, तो 4 एकम 4 तो एकम 1, तो ये जो कहते हैं हो जाएगा। अब देखिए 4 3 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 12, ठीक है, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए 4 4 का पढ़ा कर अपने 12 3 में, तो 4 तिया 12 तो 5 तिया 15 प्लस 3 चौक 12, तो इसको 4 से गुना करेंगे तो 16 चौक 64। अब देखिए 12 एकम 12 तो 12 एकम 12, यानी कि 1 का पढ़ा करता अपने तो 12 आएगा 12 में, तो 12 एकम 12 हो गया। अब देखिए 3 और 1 4 बट्टा में 4, तो ये तो कट गया, तो इसका तो काम खत्म हो गया है ना। अब यहाँ पर देखिए इसका काम खत्म हो गया, अब इसको जोड़ना है और इसको घटाना है। तो आप देखिए पहले जोड़ देते हैं, तो 5 4 9 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए 5 4 9 और 6 1 7, इसमें से क्या करना है 12 को घटा देना है। तो देखिए दोस्तों 9 में से 2 जाएगा तो 7 और 7 में से 1 गया तो 6, तो कितना आ गया 67 और बट्टा में 12, तो 6 6 12 एक तेरी कटने वाला नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर। आई होप कि दोस्तों पहला क्वेश्चन पूरी ख़त्म हो चुका है, तो आप पूरा समझ चुके होंगे। यदि मान लीजिए समझ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि चाहते हैं कि अपना दोस्तों के पास यह वीडियो जाए तो जरूर शेयर कीजिए। दूसरा क्वेश्चन तो बोल क्या रहा है, सही विकल्प को चुनिए और अपना औचित्य और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन दिया है, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सही है उसको टिक करना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान है, देखिए 2 10 30 है, ठीक है 10 30, तो यहाँ पर देखिए 10 30 तो कितना है 1/√3, तो देखिए 1/√3 है बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 है, तो देखिए 10 30 का तो मान आया 1/√3, इसका क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। तो देखिए 2 एकम 2√3 हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, स्क्वायर से रूट गया तो कितना बच जाएगा 3। अब आगे देख लीजिए 2√3 है, तो देखिए मेन बट्टा, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1, 3 1 का लोगे तुम कितना हो जाएगा 3, और 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 4/3 हो गया। अब देखिए 2/√3 है, भाग पलट के गुना हो जाएगा, 3 तो ऊपर चल जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो 2 दूना 4 और 2√3 यानी कि आ गया 3√2। अब यहाँ पर देखिए किसका मान है √3/2, ठीक है। देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन है साइन साइड, तो देख लेते हैं साइन साइड कितना है √3/2, और √3/2 पहले ही आंसर मिल गया, तो आपका आंसर हो गया ए, ठीक है, समझ में आ गया, पहले शुरू में मिल गया √3/2, देखिए √3/2 साइन साइड हो गया आंसर। तो आई होप कि यह समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, बोल रहा है क्या 1 - 10 45, 10 45 का मान होता है 1, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना होता है 1, और इसका कर देना है स्क्वायर, नीचे में भी 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो अब देखिए क्या आएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1। अब देखिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 में से 1 गया तो 0, अब बट्टा में कितना आ गया 2, अब बोले थे 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो कितना आएगा 0। तो अब यहाँ पर देखिए 10 90, तो देखिए दोस्तों 10 90 0 है नहीं है, इन्फिनाइट है, देखिए 1 तो है नहीं, देखिए साइन 45, तो साइन 45 तो 1/√2 है, तो लास्ट ऑप्शन क्या है 0, तो आंसर हो जाएगा आपका 0। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा
तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही शानदार है। अब यहाँ पर देखिए बोल क्या है, साइन 2a, यहाँ पर एंगल को डबल कर दिया है, यहाँ पर 2 sin a है, यहाँ पर साइन एंगल का जो मान आएगा उसका डबल है, तब यह कब सत्य होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये दोनों है ना, ये सेम नहीं है। यहाँ पर जैसे आपको लगता होगा कि साइन 2a बराबर 2 sin a मतलब सही है, तो ये गलत है, ऐसा है ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है, यहाँ पर देखिए एंगल को डबल कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो मान आएगा उसको डबल कर रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन पर सत्य होगा, जब इसका मान वैल्यूएशन दोनों का सेम होगा। तो देखिए यहाँ पर हमसे यही पूछ रहा है कि किस मान पर दोनों वैल्यूएशन सेम आएगा। तो पहला ले लेते हैं 0। तो देखिए मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर एंगल हम 0 लिए, तो 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, और साइन 0 का मान 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 है और साइन हम एंगल हम 0 लिए हैं, देखिए 0 लिए हैं, और साइन 0 का मान होता है, देखिए दोस्तों 0, साइन 0 का मान होता है 0, और 0 को हम 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 0, और साइन 0 का भी मान होता है 0। तो ये दोनों बराबर है, तो सिर्फ और सिर्फ एंगल ए 0 रहने पर ही सत्य है, यानी कि बराबर है, अन्यथा किसी भी कंडीशन में बराबर नहीं होगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। देखिए सपोज के मानिए 30 ले लेते हैं, तो देखिए एंगल 30 लिए तो 30 गुना 60 हो जाएगा, और साइन 60 का मान देखिए कितना है, √3/2 है। अब इधर देख लीजिए 2 है ना 2, और साइन है, तो देखिए हम तो एंगल लिए हैं 30, तो भाई साइन 30 का मान कितना है, तो देखिए साइन 30 का मान है 1/2 है। ठीक है, 1/2, और इसको कितना से गुना करना है 2 से, तो ये गुना में ये भाग में कट गया, तो कितना आ गया दोस्तों 1, जो कि बराबर नहीं है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ 0 पर ही बराबर होगा और कोई भी संख्या पर बराबर नहीं होगा। इसलिए हमको शुरू में ही बोल दिया कि सत्य किस पर होगा, जबकि ए बराबर हो, इसीलिए यहाँ पर हमको ऑप्शन दे दिया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दिया है 2 tan 30 दिया है, tan 30, तो देखिए tan 30 का मान कितना है 1/√3 है, मेन बट्टा 1 माइनस ये tan स्क्वायर है, और 30 का तो मान तो यही होगा 1/√3। अब देखिए 2 एकम 2 √3 हो गया, बेटा में क्या बचेगा, तो देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट गया तो 3, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, देखिए 2/√3, देखिए 3 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 3, और 3 एकम 3 और -1, तो 2 बचेगा, भाग पलट के गुना, तो 3 ऊपर जाएगा और 3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ गया, तो 2 से 2 कट गया, √3 से √3 आ गया, तो कितना आ गया दोस्तों √3। अब यहाँ पर देखिए हमको तो डायरेक्ट दिया है नहीं ऑप्शन कि √3 मान फटाक से मार दो, अब हमको मान चेक करना पड़ेगा, तो √3, तो देखिए इस पर तो होगा नहीं, इस पर तो होगा नहीं। अब देखिए ये दोनों बात साइन होगा नहीं, तो ये तो देखने से भी पता लग जाता है कि tan 60 ही होगा। अब देखिए क्यों फटाफट हम काट दिए, हम जब इधर देखें भी नहीं। यहाँ पर देखिए साइन और कॉस का कोई भी मान डायरेक्ट होता ही नहीं, देखिए डायरेक्ट कुछ होता ही नहीं, सब बट्टे में रहता है, सिर्फ एक को छोड़ के, है ना। तो साइन और कॉस में तो कभी बट्टा में आता ही नहीं, सॉरी डायरेक्ट आता ही नहीं, सिर्फ 1 और 0 को छोड़ के, है ना। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं इजीली, बहुत ही आसान है ना, यदि आप एग्जाम हॉल में ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते हैं तो। 8.2 का तीसरा क्वेश्चन, तो देखिए चलिए देख लेते हैं। पहले दोस्तों क्या लिखेंगे हल, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। देखिए बोल रहा है क्या, यदि tan a + b बराबर √3 है, ठीक है, और tan a - b बराबर 1/√3 है, और आगे क्या बोला है कि जो a और b का मान आएगा ना वो 0 से बड़ा होगा। कहने का मतलब 0 डिग्री लेस देन a + b, यानी कि a + b से क्या होगा 0 कम होगा, लेस देन इक्वल 90 डिग्री, लेकिन 90 डिग्री से कम होना चाहिए, यानी बराबर। आगे का क्या कंडीशन बोल रहा है, बोल रहा है क्या, जो कोण ए होगा वो बी से बड़ा होगा, यानी कि ए ग्रेटर देन बी। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन 1 साल गैप करके अक्सर पूछा जाता है, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड से, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहा है। तो इस
इस चैप्टर का भी आया आप मान सकते हैं, और ये 100% आएगा ही आएगा। तो चलिए देख लेते हैं बहुत ही आसान तरीका से। तो देखिए दोस्तों, दिया क्या है, 10a + b बराबर √3। अब यहाँ पर देखिए इधर 10a + b है, इधर 10 किसका मान √3 होता है, 60 का। हाँ सही समझे, 60 का। तो ये क्या हो जाएगा, 10 60। 10a + b बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 60। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बच जाए, a + b बराबर 60 डिग्री। इक्वेशन क्या आ गया दोस्तों, फर्स्ट। पुनः देख लेते हैं आगे क्या है, 10a - b। तो देखिए a - b कितना है, 1/√3। ये तो क्वेश्चन में है। अब यहाँ पर देखिए इधर 10 है तो इधर भी 10 होना चाहिए। तो अब आपको ये पता करना है कि किसका मान 1/√3 होता है। तो 10 60 का, सॉरी 10 30 का, a - b बराबर 1/√3, यानी कि ये कितना का मान है, 10 30 का। 10 30 का है। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये a - b बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 30। इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड। ये आ गया इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट और सेकेंड, अब आपको मालूम है विलोपन विधि से इसको इजीली कटवा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये a + b है और a - b है। तो आप मतलब बहुत पहले आप 3-4 विधि सीख चुके हैं, उसमें से सबसे आसान विधि था विलोपन। तो हम विलोपन विधि से क्या करते हैं, किसी एक एंगल को है ना सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से, मतलब क्या किए, सम को फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दिए, जोड़ दिए। तो लिख लीजिए। तो देखिए है क्या, a + b बराबर है 60 और a - b बराबर है 30। तो देखिए जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, तो b से b कट गया, a और a क्या हो जाएगा 2a, और 60 और 30 क्या होगा 90। तो देखिए 2 45 दूना 90। तो a का मान कितना आ गया दोस्तों, 45 डिग्री। a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। अब किसी एक समीकरण में मान रख दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, देखिए समीकरण फर्स्ट कहाँ पर है, ये है, क्या है, a + b बराबर कितना है दोस्तों, 60 डिग्री है। देखिए कितना है 60। तो a का मान कितना है 45, b बराबर 60। अब देखिए b बराबर 60 और ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में। तो 60 में से 45 गया तो 15। b का मान कितना आ गया 15 डिग्री। ठीक है, यानी कि इसलिए a बराबर कितना है 45 और b बराबर 15। अब यहाँ पर देखिए a b से बड़ा है, तो देखिए a b से बड़ा है, कंडीशन को फॉलो करता है। और देखिए a और b को जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए 15 और 45 कितना हो जाएगा 60। तो 0 से बड़ा है, लेकिन 90 से छोटा है तो बराबर होना चाहिए, तो छोटा है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन, वो भी अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बहुत ही आसान है। बोला निम्नलिखित में कौन सत्य असत्य, क्वेश्चन लेक्चर तो थोड़ा लंबा था, हम उतना लंबा नहीं लिखे, सीधा सत्य असत्य आपको इसको डिफाइन करना है। यानी कि देखिए 4-5 क्वेश्चन दिया है, इसमें से आपको बताना है कौन सत्य है और कौन असत्य। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। बोला कि sin × a + b बराबर sin a + sin b। देखिए दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूज कर जाता है अधिकांश स्टूडेंट, सोचता है क्या, सो यहाँ पर वितरण नियम है कि साइन को एक बार a से गुना किया है और साइन को b से गुना किया है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, a और b एंगल है न कि मान है। ठीक है, तो इसीलिए एंगल को जोड़कर तब साइन थीटा का मान निकाला जाता है, वो और इसका मान कभी भी बराबर नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब एंगल में वितरण नियम नहीं किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये क्या हो गया दोस्तों, असत्य हो गया। ये क्या हो गया, इन्वर्सली रॉन्ग है, सत्य असत्य है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल क्या रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो जाता है। अब बोल क्या रहा है
कि जब साइन 0 लेंगे और साइन 90 लेंगे तो जिस तरह से हम साइन को आगे की ओर बढ़ाएंगे तो मान घटेगा या बढ़ेगा। तो देखिए दोस्तों, साइन 0 होता है 0 और साइन 90 होता है 1, यानी कि हम 0 से 1 की तरफ गए, यानी कि मान का बढ़ोतरी हुआ है ना। तो यानी कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि हो जाता है। तो नहीं, देखिए कैसे। तो देखिए कॉस 0 का मान होता है दोस्तों 1 और कॉस 90 का मान होता है, क्या होता है, 0। अब यहाँ पर जब हम 0 लिए तो 1 आया और 90 लिए तो 0 आया, यानी कि हम जिस तरह से आगे की ओर बढ़ेंगे कॉस थीटा में उसी तरह से उसका वैल्यूएशन घटता जाएगा। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। अब आगे देख लेते हैं चौथा नंबर। बोला थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री पर बराबर होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर बोल देता है थीटा बराबर 45 डिग्री पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो हाँ होता है, लेकिन सभी मानों पर बराबर नहीं होता, क्योंकि साइन 0 का मान होता है 0 लेकिन कॉस 0 का मान होता है 1। अब 45 में दोनों इक्वल होता है। फिर मान लीजिए 90 में जाते हैं तो देखिए साइन 90 1 और कॉस 90 0 हो जाता है, यानी कि कभी भी बराबर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ 45 को छोड़कर। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, असत्य हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है क्या a बराबर 0 डिग्री, यानी कि थीटा कितना लेना है, 0 डिग्री। तो यानी कि कहने का मतलब कॉट है, यानी कि कहने का मतलब हुआ कॉट 0। कॉट 0 पर मान क्या परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। यहाँ पर देखिए थोड़ा उल्टा करके पूछा है, परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है, परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है। अपरिभाषित करने का मतलब परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो यानी कि अपरिभाषित है। तो ये सत्य है कि कॉट 0 पर अपरिभाषित होता है और tan 90 पर अपरिभाषित होता है, यानी कि उसका ये उल्टा होता है। तो ये सत्य है। तो इसी के साथ आज का चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।